सोचो जरा, अगर वही ये आपके घर पर जो भी उपकरण चल रहे हैं और उनको ये बचा ले तो आपको कितना अच्छा लगेगा। मतलब कि आपके घर में जो भी आइटम चल रहे हैं हमारे बिजली से, हमें बिजली के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहता है कि किस समय कितना बिजली आ सकता है, और ज़्यादा बिजली होने के कारण वो क्या होगा, वो एकदम ख़राब से ख़राब हो जाएगा और उसको रिपेयर कराने के लिए हम उसमें फिर पैसे लगाते हैं। अब यहाँ पर सोचो, अगर आपको यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर दिखा दिया जाए और आप अगर ऐसा प्रोजेक्ट बना लें तो मुझे गारंटी ये भी है भैया, और आपको विश्वास ये भी होगा कि हाँ 100% ये हमारे उपकरण को बिल्कुल बचा लेगा, बिल्कुल बचा लेगा। बस यहाँ पर वीडियो को ऐसे ही देखते रहना, आप इसको बनाना पूरा सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो फिर लेट्स गो। यहाँ पर अभी हम ये एक 12-0-12 का इस्तेमाल करेंगे। ये जो है ये है हमारा 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। ये जो आप लाल वाले जो वायर देख रहे हैं ये है हमारे इनपुट वायर, एंड यहाँ पर ये ग्रीन वाले जो वायर आप देख रहे हैं ये है हमारे आउटपुट वायर। मतलब कि इसमें 2 वायर पे हमको 24 वोल्ट मिलेगा, और जो कि लाल वाले वायर जो हैं वहाँ पर हमको 220 वोल्टेज AC देना होगा। चलिए यहाँ पर और भी चीज़ों को समझते हैं। ये हमको 12-0-12 1 एम्पियर में लेना होगा, एंड यहाँ पर ये है सर्किट, और इस सर्किट को हमें यूज करना होगा। ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है, एंड एक हमको एक रिले चाहिए होगा 24 वोल्टेज में। यहाँ पर रिले आपको कितने एम्पियर का लेना होगा वो अभी हम बताएंगे आपको। यहाँ पर हमको कनेक्शन कैसे करना होगा वो समझिए। यहाँ पर ये 2 वायर जो आप देख रहे हैं 24 वोल्ट के, ये यहाँ पर कहाँ पर कनेक्ट होंगे, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर डायोड आपको 2 नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे, एंड सर्किट में हम पीछे देखेंगे तो हमको ग्राउंड इतना लंबा नज़र आएगा, एक वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर का ये जो 24 वोल्ट है यही 2 वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे जहाँ पर हमने आपको बताया है। ये है हमारा ऑटो कट सर्किट। यह आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हमको 2 वायर लेना होगा इस तरीके से। अब ये जो 2 वायर जो हैं हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये है हमारे रिले के कॉइल पॉइंट, और इन रिले के कॉइल पॉइंट पे ये जो 2 वायर हैं इन्हीं 2 वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। एंड यहाँ पर अब जो बचे हैं यहाँ पर इसका, तो इसको हम सर्किट में कहाँ पर कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पर समझिए। यहाँ पर आपको जैसे कि ये ट्रांजिस्टर जो आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर का ये जो बीच वाला पिन आपको नज़र आ रहा है, इस बीच वाले पिन पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे, एंड दूसरा वायर हम यहाँ पर डायोड के एक पॉजिटिव हिस्से पे कनेक्ट कर देंगे। नहीं तो सर्किट में RR करके लिखा होगा, नहीं तो यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे ये जो 2 वायर हैं। अब देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और आप यहाँ पर
देखिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, बस अच्छे से समझना है, तभी आप अच्छे से कर भी पाएंगे। यहाँ पर ये दोनों वायर कनेक्ट हो गए हैं। सर्किट एंड रिले ट्रांसफार्मर ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आगे को हम समझते हैं कि क्या करना होगा। अब यहाँ पर ये जो दो लाल वाले जो वायर हैं, इन दो वायर को हमको क्या करना होगा। सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर हमको इतनी सारी वोल्टेज रेंज मिल रही है। अब इतनी सारी वोल्टेज रेंज जो हमको मिल रही है, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है 12012, ये हमारा 220 वोल्टेज AC एंड 240 250 तक हम इसको दे सकते हैं। ज़्यादा अगर हम वोल्टेज इसको अगर देंगे तो ये हमारा ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो सकता है, और जब ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा तो इसके साथ में जो भी हमारे उपकरण अगर चलते होंगे तो वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर भी अपना सेव करके बचाना होगा कि हमारा ट्रांसफार्मर भी ख़राब ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना होगा, यहाँ पर अब ध्यान से समझिए। यहाँ पर अब आपको ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पर वोल्टेज कुछ है, और ये क्या है ये भी बनाना आपको पड़ेगा। ये बताऊंगा क्या है। यहाँ पर हमारे पास 210 206 एंड 200, हम इसके ही बीच में इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको अपना ट्रांसफार्मर भी सेव करके रखना होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर 200 वोल्ट पे या फिर हम 206 वाले पे या 200 पे हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर 200 पे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ये वायर है, ये है हमारा न्यूट्रल वायर, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा न्यूट्रल वाला हिस्सा। यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। पहले की और भी यहाँ पर कनेक्शन को समझते हैं। अब हमको क्या करना होगा, अब वो यहाँ पर और बारीकी से समझिए, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये है वो दो वायर एंड न्यूट्रल एंड फेस, जो हमारे घर में बिजली जो आ रहा है ये वही हमारे पास बिजली है। अब आपके घर में कितना बिजली आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, वो यहाँ पर ध्यान से समझना भी होगा। आपके घर में 50 वोल्टेज आ रहा है या 100 वोल्टेज आ रहा है या 200 आ रहा है या 400 वोल्टेज आ रहा है या 500 वोल्टेज आ रहा है, वो यहाँ पर अब आपको डिसाइड करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये न्यूट्रल वाला जो वायर है, हम न्यूट्रल से न्यूट्रल में पहले कनेक्ट कर लेते हैं ट्रांसफार्मर से, एंड ये न्यूट्रल हमारा कनेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि एक न्यूट्रल हम आउटपुट में भी अपना यूज करेंगे, क्योंकि यही न्यूट्रल जो होगा हमारा आउटपुट एंड इनपुट में दोनों में ही काम आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट में हम अपना वोल्टेज मीटर लगा रहे हैं। यहाँ पर मोटर कुछ भी आप चलाएं तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैं वोल्टेज मीटर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि कितना हम वोल्टेज इससे ले सकते हैं, कितना हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल से न्यूट्रल तीनों का कनेक्ट कर लिया है, ट्रांसफार्मर का, आउटपुट का न्यूट्रल एंड इनपुट का न्यूट्रल, और हम यहाँ पर न्यूट्रल वाले हिस्से पे इन तीनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो वायर बचा है आउटपुट का, ये है आउटपुट का फेस। अब ये जो आउटपुट का जो फेस है इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, मतलब कि ये जो रिले का जो हिस्सा है ये है हमारा NC पॉइंट, मतलब कि नॉर्मल क्लोज। अब यहाँ पर हम ये वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ये वायर कनेक्ट करेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये आउटपुट हमारा हो गया है। अब यहाँ पर कनेक्शन और समझिए,
कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से देखिए। ये जो वायर है ये मेरा फेस वायर है, जो मेरे घर में जो बिजली आ रहा है न्यूट्रल तो मैंने कनेक्ट कर दिया है एंड ये फेस है। अब इसमें से डिसाइड हमको करना होगा कि हमारे पास कितना वोल्टेज है मैक्सिमम। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे घर में अगर 90 से 140 के बीच में अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे 120 पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि 180 एंड हमारा 200 120 के बीच में अगर आ रहा है 120 से 180 तो 150 पे कनेक्ट कर देंगे। एंड अगर हमको लग रहा है कि 180 से 250 के बीच में अगर वोल्टेज आ रहा है तो हमको क्या करना है, हम यहाँ पर 200 या 210 पे कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि ऐसी पोजीशन में अगर आपको लग रहा है, आपको पहले ध्यान से समझना होगा इस चीज़ को कि आपके घर में वोल्टेज कम से कम कितना आता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आता है, उसके बीचों बीच सेंटर पे आपको कनेक्ट कर देना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके यहाँ 150 वोल्टेज आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आता है 250 वोल्टेज, तो आपको ऐसी कंडीशन में 200 पे आप कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा। तो हम यहाँ पर इसी कंडीशन में ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरे पास इस समय 120 से लगाकर एंड हमारे पास 200 के बीच में वोल्टेज आ सकता है, तो यहाँ पर हम 150 पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 150 पे हमने ये अपना कनेक्ट कर दिया। ये हमारा बिजली जो आ रहा है घर में वही बिजली हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इसका हम करेंगे टेस्टिंग। टेस्टिंग करने से पहले हमको और एक चीज़ को समझना होगा कि यहाँ पर अब हमको ये देखना है कि हमको आउटपुट में वोल्टेज कितना चाहिए है। मतलब कि 200 वोल्ट चाहिए, 240 चाहिए, 250 चाहिए, 260 चाहिए। तो इसका भी एक सिस्टम है यहाँ पर, समझिए। अगर हमको लग रहा है कि हमको 200 से एंड 240 के बीच में वोल्टेज चाहिए तो हम क्या करेंगे 210 पे कनेक्ट कर देंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर सीधा सीधा समझिए कि अगर आपको सिंगल फेस में अगर चलाना है 200 से लगाकर एंड 250 के बीच में वोल्टेज अगर आपको चाहिए तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि हम 210 पे ही कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा आउटपुट वाला फेस हो गया, मतलब कि यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा। ये मेरा आउटपुट वाला हो गया है। ठीक है, मतलब कि जो हम वोल्टेज जो यूज करेंगे, जो पावर यूज करेंगे वो यही है। और इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये कॉमन वाला हिस्सा है हमारा रिले का और इस रिले के कॉमन वाले हिस्से पे हम कनेक्ट कर देंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ पर यह सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर आपको टेस्टिंग इसकी करके दिखाता हूँ कि आखिर ये अब कैसे करके वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना होगा कि अब कैसे क्या यहाँ पर होना है। देखिए यहाँ पर ये मैंने एक इनपुट में मल्टीमीटर लगा रखा है, मतलब कि जो हमारे घर में जो भी वोल्टेज आएगा वो इसमें पता चलेगा कि इसके अंदर हमारा कितना जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो हमारा है आउटपुट पे हमने लगा रखा अपना वोल्टेज मीटर एंड इनपुट पे लगा रखा है हमने मल्टीमीटर। अब यहाँ पर इसको हम देते हैं लाइन और आपको यहाँ पर क्लियर होगा अच्छी तरीके से। मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ और मेरा इनपुट चल रहा है, मतलब कि ये मेरा घर वाला बिजली चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि मैंने 150 पे कनेक्ट किया था तो मैं 150 पे ही इसको रोक के रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 150 हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम आउटपुट में बात करें तो हमको 200 वोल्टेज मिल रहा है अभी के टाइम पे। ठीक है, मतलब कि 150 दिया है मैंने और हमें 200 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम वोल्टेज और बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर। अब हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पर ये मेरा कटअप लग गया है, मतलब कि 250 से जैसे ही हमारा आउटपुट ऊपर पहुँचा तो ये कटअप लग गया। यहाँ पर मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, आपको समझ में आए अच्छे से। देखिए यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने 200 बताया था आपको कि मैंने कहा था 120 से लेकर के एंड हमारा 200 तक वोल्टेज आ सकता है। तो यहाँ पर हमने उसी ही के हिसाब से सारी सेटिंग कर रखी है। यहाँ पे क्या हुआ कि 200 वोल्टेज मेरा लास्ट से लास्ट आया है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे आउटपुट में 260 मिल रहा है आउटपुट। अब मैं यहाँ से इसको कर दूंगा कटअप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर इससे ऊपर अगर मेरा वोल्टेज अगर जाता है बहुत ज़्यादा अगर हाई होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मेरा ये बिल्कुल भी जो भी इससे मेरा कोई भी अगर उपकरण चलता होगा तो बिल्कुल भी वो सेफ हमारा बचा रहेगा, मतलब कि वोल्टेज उसमें ज़्यादा पहुँचेगा तो वो चलेगा
ही नहीं, मतलब कि ये हाई कट कर देगा उसको बढ़िया तरीके से। मतलब कि फ़िलहाल यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को समझे नहीं हो अच्छे से और आपको लग रहा है कि इसमें अभी भी कन्फ्यूजन रहेगा, फ़िलहाल बारीकी से मैंने क्लियर किया है। बस यहाँ पर अभी मैंने ये क्लियर नहीं किया कि यहाँ पर जो मैंने अभी ये जो बना रखा सिस्टम, ये सिस्टम क्या है। तो ये सिस्टम मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में, पहले कि आप कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से मेरे अगर ऐसे ही सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी ऐसा अधूरा रह गया तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।